ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलं रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कल बालकांड पूरा हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में आज श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड प्रारंभ करने जा रहे हैं। भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा अद्भुत है और मनुष्य के ग्रहण करने के लिए है। इसलिए हमारे काव्य शास्त्रकार ने कहा, रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। राम की तरह व्यवहार करना चाहिए, रावण की तरह से नहीं। आप देखेंगे इसमें भगवान राम में कितने सद्गुण हैं और ये केवल वाल्मीकि ने पढ़ दिए ऐसा नहीं है। इनको जीवन में भी उनको दिखाएंगे प्रयोग, कहाँ कहाँ राम में कौन कौन सा गुण उद्भूत होकर के आया है। केवल पढ़ लेना इतने से ही बात नहीं बनती, लेकिन वो जीवन में प्रकट भी होने चाहिए। तो ये जीवन में प्रकट होंगे, समय समय पर भगवान राम अपने चरित्र के माध्यम से इन सद्गुणों को प्रकट करेंगे। गच्छता मातुलकुलम भरतेन तदा नघः शत्रुघ्नो नित्यशत्रुघ्नो नीतः प्रीति पुरस्कृतः। इसके बाद जिस समय भरत और शत्रुघ्न भरत के साथ गए थे, भरत अपने मामा के यहाँ चले गए। बड़े प्रेम से वो वहां पर रह रहे हैं। उनके मामा उन पर पुत्रवत स्नेह करते हैं। राजा दशरथ के चारों पुत्र, 4 भुजाएं हैं और राजा दशरथ भी अपने पुत्रों से बड़ा प्रेम करते हैं। शत्रुघ्न और भरत को भी समय समय पर याद करते हैं। भरत और शत्रुघ्न भी अपने मामा के यहाँ रहते हुए अपने माता पिता का स्मरण करते हैं, अपने भाई श्री राम और लक्ष्मण का स्मरण करते हैं। लेकिन उनमें
तेषामपि महतेजा रामो रतिकरः पितुः स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः। लेकिन इनमें भी सबसे बड़े जो श्री राम थे, इनमें अपेक्षाकृत अधिक गुण थे और ये अपने पिता को बहुत अधिक प्रिय थे। क्यों ना हो, देवताओं की प्रार्थना पर ही रावण का वध करने के लिए तो इनका अवतार हुआ है। ये तो विष्णु मनुष्य लोक में दुष्ट संहार करने के लिए ही आए हैं। माता कौशल्या भगवान राम को पुत्र रूप में प्राप्त करके वैसे ही सुशोभित होती थी जैसे अदिति इंद्र को प्राप्त करके प्रसन्न होती है। भगवान राम सदा ही शांत रहते थे। उनको यदि कोई कठोर वाक्य बोल भी दे तो वे उनका कोई उत्तर नहीं देते थे। एक विशेषता भगवान राम में बड़ी सुंदर थी, जो प्रायः मिलती नहीं कहीं भी, ढूंढने से भी। भूमंडल पर शायद ही किसी में मिलती हो, नहीं तो मुश्किल है। और वो विशेषता थी, कदाचिदुपकारेण कृते नैकेन तुष्यति न स्मरत्यपकाराणां शतमप्यात्मवत्तया। अगर कोई उनके ऊपर एक छोटा सा भी उपकार कर देता था, उसी से वो संतुष्ट हो जाते थे और उनका स्मरण करते रहते थे, एक छोटे से उपकार से। और यदि किसी ने उन पर सैकड़ों अपकार कर दिया, अपराध कर दिया उनके प्रति, तो उसके उन अपराधों को भगवान श्री राम याद नहीं करते थे। ये महापुरुष की विशेषता है। हम क्या है, हमारे पर किसी ने 99 उपकार किए हों और किसी कारण परिस्थितिवश या उसके काम ना रहा हो, एक के लिए मना कर दिया हो, तो हम उन 99 को भूल जाते हैं, एक को याद रखते हैं कि इसने हमारा काम नहीं किया। ये पामर जीव के लक्षण है, विषयी जीव के लक्षण है। महापुरुष के लक्षण तो है, एक भी उपकार किसी ने किया हो तो उसका स्मरण रखना, हजारों अपकार भी कर दिए हो तो उनको याद नहीं करना। ये महापुरुष के लक्षण हैं। ये श्री राम में सहज ही हैं। शील वृद्धिर्ज्ञान वृद्धिर्वयो वृद्धिश्च सज्जनहि कथयन्नास्तवै नित्यम अस्त्र योग्यांतरेष्वपि। और वो अस्त्र शस्त्रों का प्रतिदिन अभ्यास करते थे। इसके बाद भी वो, उनकी विशेषता थी, वे अवसर निकालकर, जो शील वृद्ध ही चरित्र में वृद्ध थे, यानी जिनका आचरण बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा था, उनके साथ ज्ञान वृद्ध ही, जो ज्ञान संपन्न थे, ऐसे लोगों के पास, वयोवृद्ध ही, जो आयु में बड़े थे, उनके पास समय निकालकर, अवसर निकालकर वो बैठ जाया करते थे। उनका भी वो लाभ लिया करते थे, उनसे बातचीत करते थे, उनसे शिक्षा लेते थे। ऐसे सद्गुण भगवान श्री राम में थे। अपने से वृद्धों के पास, चाहे वो ज्ञान वृद्ध हो, चाहे वो शील वृद्ध हो, चाहे वो आयु वृद्ध हो, अपने से कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनके पास हो, इतने व्यस्ततम कार्यक्रम में भी समय निकाल करके और उनके पास बैठ करके उनका ज्ञान लिया करते थे। वे बड़े बुद्धिमान थे, सदा ही मधुर भाषी थे। और एक और विशेषता थी, राजकुमार होते हुए भी, चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के पुत्र होते हुए भी, कोई उनसे मिलने आता था तो पहले से ही अपनी तरफ से उनसे बात शुरू कर देते थे।
ये नहीं कि वो मुझे प्रणाम करेगा, फिर वो बात कहेगा, फिर मैं उनकी सुनूँगा, फिर मैं उत्तर दूँगा। अपनी तरफ से पहले ही बोलना प्रारंभ कर देते थे और बहुत प्रिय बोलते थे। वो पराक्रम संपन्न थे, लेकिन कभी भी अपने पराक्रम का उन्होंने कोई गर्व नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला। न चान्द्रत कथो विद्वान वृद्धानाम प्रतिपूजकः। और भगवान राम की विशेषता थी कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला। ये उदाहरण उनका मिलेगा जब वो कैकेयी को वचन देंगे तब। अपने से बड़ों की, बूढ़ों की, बुजुर्गों की वो सेवा करते थे, पूजा करते थे, प्रजा का पालन करते थे, प्रजा के प्रति उनका बड़ा लगाव था, प्रजा का भी उनके प्रति बहुत लगाव था। वे क्रोध पर विजय प्राप्त करने वाले थे और संपूर्ण वेदांग का अध्ययन करने वालों के प्रति बहुत ही विनम्र थे। उनके मन में दीन दुखियों के प्रति बड़ी दया थी। दीनानुकंपो धर्मज्ञो नित्यम प्रग्रहवान शुचिः। और सदा प्रग्रहवान थे, अर्थात अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले थे। नित्य ही पवित्र थे और क्षात्रोचित धर्म को ही अपना सब कुछ मानते थे। क्षत्र धर्म के पालन करने में ही वो स्वर्ग को से भी बढ़कर मानते थे। और यद्यपि वो मानव रूप थे, फिर भी ना श्रेयसी रतो यश्च न वृद्ध कथा रुचि उत्तरोत्तर युक्ति नाम वक्ता वाचस्पतिर्यथा। उनकी खास विशेषता ये थी भगवान राम की, नाश्रेयसी रतः, अश्रेयसी, अमंगलकारी कार्यों में उनकी कभी भी रुचि नहीं रही। जिसमें श्रेय नहीं होता, कभी उनकी रुचि नहीं गई। न वृद्ध कथा रुचि, और शास्त्र विरुद्ध बात सुनने की भी उनकी कभी रुचि नहीं रही। वो नित्य निरंतर दूसरे पक्ष की बात सुनकर के एक से एक सुंदर युक्तियां देते थे, वाणी मधुर बोलते थे, तर्क शास्त्रानुकूल होते थे, विचार में प्रगाढ़ता होती थी, वाणी में प्रगल्भता होती थी। वे श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे, संपूर्ण गुण संपन्न थे, धर्माचरण करने में कुशल थे, दृढ़ भक्ति संपन्न थे, स्थित प्रज्ञ थे, न असद्ग्रही न दुर्वचः, असद वस्तुओं को ग्रहण नहीं करते थे, किसी के प्रति वो कठोर वचन भी नहीं बोलते थे, धर्म के तत्वों को जानने वाले थे, शास्त्र के मर्म को समझने वाले थे, और उन्होंने कृतज्ञ महापुरुषों के प्रति उनका आदर करने में बड़े कुशल थे। भगवान राम के अंदर बहुत गुण थे। संग्राम में कुपित हो जाए तो उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। किसी भी प्राणी के प्रति उनके मन में अवहेलना का भाव नहीं था। क्रीड़ा में आने वाली सारी वस्तुओं की ज्ञाता थे, शास्त्र विद्या के, संगीत कला के, चित्र आदि बनाने में भी उनकी बहुत रुचि थी। बहुत नीतिमान थे, नीति में बहुत कुशल थे, और वो सभी प्राणियों के सदा आदर थे। बुद्धि में वो बृहस्पति के समान थे। ऐसे भगवान राम को प्रजा अपना राजा बनाने का विचार करने लगी। एतैस्तु बहुभिर्युक्तम गुणैरनुपमैः सुतम दृष्ट्वा दशरथो राजा चक्रे चिंतां परंतपः। इन समस्त दिव्य गुणों से संपन्न होकर के जब राम को देखा तो राजा दशरथ के मन में एक चिंता हुई। क्या?
अथराज्ञो बभूवैव वृद्धस्य चिरजीविनः प्रतिरेषा कथम रामो राजा श्यान्मयी जीवती। चिरंजीवी बूढ़े राजा के मन में चिंता हुई कि मेरे रहते हुए राम का अभिषेक मैं कैसे करूं, अर्थात मैं अपने रहते हुए राम को राजा बना दूं। ये उत्कृष्ट भावना दशरथ जी के हृदय में बार बार उठने लगी और वो यही सोचते थे कि राम सबका अभ्युदय चाहते हैं, सभी जीवों पर दया करते हैं, सभी का मान सम्मान करते हैं, प्रजानुरंजन है, प्रजा के लिए बहुत अच्छे हैं। इस प्रकार बार बार उनके मन में चिंता होती थी। फिर उन्होंने विचार करके और अपने मंत्रियों से विचार विमर्श करने के लिए सभी मंत्रियों को बुलाया। अब एक बात ध्यान देनी है, यहां राजा ने पहले अपने मन में संकल्प लिया। किसी भी शुभ काम को करने के लिए पहले स्वयं उस पर विचार करना चाहिए, फिर उसके ऊपर मंत्रणा करनी चाहिए। ऐसा नहीं मंत्री कहेंगे तो काम करेंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं करेंगे। ये राजा का कर्तव्य है, कोई भी शुभ काम हो उस पर पहले विचार करे, फिर मंत्रियों से सलाह ले। महाराजा दशरथ ने अपने सभी मंत्रीगणों को बुलाया और मंत्रीगणों को, जो उनके 8 थे, ऋत्विक, विश्वामित्र, वामदेव, जाबाली आदि, उनको बुलाया और उनके सामने कहा कि भाई बहुत उत्पात इस समय हो रहे हैं, मुझे अनेक प्रकार के दुष्स्वप्न भी आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत अनर्थ घटना हो सकती है, मैं वृद्ध हो गया, मेरे जीवन का कोई भरोसा भी नहीं है। राम इस समय उपयुक्त हैं, सभी गुणों से संपन्न हैं, मेरी हार्दिक इच्छा है मैं राम को राज्याभिषेक करूं, युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। मंत्रियों ने राजा की हाँ में हाँ कहा, आप बहुत उत्तम विचार रखने वाले हैं, बहुत अच्छा आपका विचार है। इसके बाद फिर सभी मंत्रियों को बुलाया दूसरे दिन, और दूसरे दिन सभी मंत्रियों को बुला करके सभा इकट्ठा की। पौरवासियों को भी बुलाया, पूर्ववासियों को, अयोध्यावासियों को, और सभी पूर्ववासियों को बुला करके एक सभा की उन्होंने, और सभा में बोलने लगे, राजलक्षण युक्तेन कांतेनानुपमेन च उवाच रसयुक्तेन स्वरेण नृपतिर्नृपान। राजा दशरथ का स्वर राजोचित था, स्निग्धता से और गंभीरता से परिपूर्ण था, अत्यंत कमनीय था, अनुपम था। वो अद्भुत रसमय वाणी के द्वारा वहां बैठे हुए जानपदों को, पौरवासियों को, सभी को कहने लगे, आप सबको मालूम है कि यहां राजा इक्ष्वाकुल में जो उत्पन्न हुआ है, किस तरह प्रजा को अपने पुत्र के समान मान करके, अपनी संतान के समान मान करके, और प्रजा की पालन करता है, प्रजा की रक्षा करता है। और मैं बहुत वर्षों तक राज किया है, इसका उपभोग किया है, अब मैं ये राज का त्याग करके कल्याण का भागी बनना चाह रहा हूं।
मैंने अपने जीवन में अपने पूर्वजों की तरह से सदा ही जाग करके मैंने सावधान होकर के इस राष्ट्र की रक्षा की है। और बहुत वर्षों से मैंने अपना शरीर को इसी श्वेत छत्र के नीचे जीर्ण शीर्ण किया है। आप श्रेष्ठ अनुमति मैं चाहता हूं, अनुजानो हिमाम सर्वै गुण ही श्रेष्ठो महात्मजः पुरंदर समो वीर्य राम पर पुरंजयः। अब मैं विश्राम करना चाहता हूं और श्री राम को ये राज्य देना चाहता हूं। मैं अपने रहते हुए उनको युवराज पद पर नियुक्त करना चाहता हूं। तम चंद्रमिव पुष्पे पुष्येण युक्तम धर्मभृतां वरम यौराज्ये नियुक्तास्मि प्रातः पुरुष पुंगवः। पुष्य नक्षत्र से युक्त चंद्रमा की भांति समस्त कार्यों में कुशल तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुरुष शिरोमणि श्री रामचंद्र को मैं प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र में युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहता हूं। अनुरूप शवो नाथो लक्ष्मीवान लक्ष्मणाग्रजः त्रैलोक्यमपि नाथेन एन्स्यान्नाथवत्तरम। वो आपके अनुरूप है, सुंदर है, युद्ध क्षेत्र में कुशल है, नीति निपुण है, वाग्मी है, प्रजानुरंजक हैं। अगर आप अनुमति दें तो आप सबकी अनुमति से मैं राज को युवराज पद पर अभिषिक्त करता हूं। सबने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप भगवान राम को युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए। तो प्रजाजनों का मन लेने राजा दशरथ ने एक बहुत सुंदर बात कही, भाई एक बात बताओ, श्रुत्वै तद्वचनम यन्मे राघवम मिच्छथा राजा न संशयो यम्मे तदिदं ब्रूत तत्वतः। आप सबने एक साथ कह दिया कि हाँ ठीक है, राम को राजा बनाओ। तो क्या आप सबने एक ही साथ बोल दिया तो कथम नु मयि धर्मेण पृथ्वी अनुशासति भवन्तो दृष्टुम इच्छन्ति युवराज महाबलम। मैं धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का निरंतर पालन करता हुआ आ रहा हूं, मेरे रहते हुए तुम राम को राजा क्यों बनना देखना चाहते हो? क्या मेरे अंदर कोई कमी है या राम में कोई विशेषता है? अभी तो राम ने राज्य किया नहीं और मैंने धर्मपूर्वक न्यायपूर्वक इस प्रजा का पालन किया, शासन किया है, तो फिर मेरे रहते आप राम को राजा बनना क्यों देखना चाहते हो? जब ऐसा दशरथ ने कहा तो सारे प्रजाजन, पौरवासी, जानपद मतलब जनपदों के जो मुख्य मुख्य राजा आए थे या उनके अधिकारी आए थे, सब कहने लगे, गुणान गुणवतो देव देव कल्पस्य धीमतः प्रियानानंदनान कृत्स्नान प्रवक्ष्याम्यतान् शृणु। महाराज, ये राम देवताओं इंद्र के समान बुद्धिमान है, गुणवान है, इनमें बहुत गुण है, आप उनके गुणों को सुनिए। दिव्यैर्गुणैः शक्रसमो रामः सत्य पराक्रमः। ये दिव्य गुण से संपन्न है, इंद्र के समान पराक्रमी है, सत्य धर्म पालक है। इक्ष्वाकु कुल में इनसे श्रेष्ठ अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। श्री राम प्रजा को सुख देने में चंद्रमा की भांति है और क्षमा करने में वो पृथ्वी के समान है। बुद्धिया बृहस्पति तुल्यो वीर्यो साक्षात क्षतिपते। बुद्धि में वो बृहस्पति के समान है, सामर्थ्य में वो इंद्र के समान है,
श्री राम धर्मज्ञ, सत्य प्रतिज्ञ, शीलवान, दूरदर्शी, अदोषदर्शी, शांत, दीन दुखियों के दुखों का हरण करने वाले, मृदुभाषी, कृतज्ञ, जितेंद्रिय, कोमल स्वभाव वाले, स्थिर बुद्धि वाले, सदा कल्याणकारी, राग द्वेष से रहित, समस्त प्राणी के प्रति प्रिय वचन बोलने वाले श्री राम हैं। राम जी के बहुत यहां पर, जैसे पहले हम गुण बताए थे, ऐसे भगवान श्री राम के यहां पर अनेक गुण बताए गए हैं, बहुत गुण बताए हैं। दशरथ को बहुत प्रसन्नता हुई। आखिर जब सबने मत से स्वीकार कर लिया तो दशरथ जी ने वशिष्ठ और वामदेव जी को श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए कहा। तेषाम अंजलि पद्मानि गृहीतानि सर्वशः प्रतिगृह्या ब्रवीद्राजा तेभ्य प्रियहितं वचः। जब सबने एक साथ अंजलि बांध करके और राम को राज देने की स्वीकृति प्रदान कर दी, सारी प्रजा सहमत हो गई, तो फिर राजा ने विश्वामित्र और वामदेव को कहा, चैत्र श्रीमान अयं मास पुण्य पुष्पित काननः यौ राज्याय रामस्य सर्वमेवोपकल्प्यताम्। महाराज, ये चैत्र का मास है, बड़ा सुंदर है, पवित्र है, इसमें प्रकृति भी खिली हुई रहती है, वन उपवन सब खिल उठते हैं। अतः इस समय श्री राम का युवराज पद पर अभिषेक करने के लिए आप सब लोग तैयारी करो और सामग्री एकत्रित करो। राज्ञस्तु परते वाक्य जनघोषो महाभूत। राजा के ऐसा कहने पर प्रजा जन बहुत जोर से आनंदित होकर के और जय घोष करने लगी। महान अभूत, जय घोष बहुत भारी हुआ। राजा दशरथ की जय हो, राजा रामचंद्र की जय हो, इक्ष्वाकु कुल की जय हो, ऐसे जय घोष होने लग गए वहां। उसके बाद वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा, जितने भी राम के राज्य के लिए अभिषेक के लिए कार्य हो, आज उनको अभी से संपादित कर दो। और वशिष्ठ ने एक लिस्ट बना करके दे दी और कहा, इसको तुरंत इकट्ठा करो, जिसमें स्वर्ण आदि रत्न थे, देव पूजन की सामग्री थी, अनेक प्रकार की औषधियां थी जो यज्ञ में काम आने वाली थी, श्वेत पुष्पों की मालाएं थी, अलग अलग पात्रों में शहद, घी, नए वस्त्र, सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र, चतुरंगिणी सेना, उत्तम लक्षणों से युक्त हाथी, गौ और व्यजन, ध्वज, श्वेत छत्र, अग्नि के समान देदीप्यमान सोने के 100 कलश, स्वर्ण से बड़े हुए सिंगों वाले सांड, व्याघ्रचरम और जो कुछ भी वांछित वस्तुएं थी अभिषेक के लिए, वो सारी की सारी एकत्रित कर ली गई। दूध, दही, घी, जितना भी आवश्यक था। और वशिष्ठ ने कह दिया कि प्रातःकाल होते ही तुम तो देना शुरू कर दो, ब्राह्मणों को दो, दूध दो, दही दो, अन्न दो, सबको खिलाना प्रारंभ कर दो। नगर के सब और पताकाएं लग जानी चाहिए, राजमार्ग पर छिड़काव हो जाना चाहिए, जगह जगह पर संगीत की मंडली सबका मधुर गान के द्वारा स्वागत करनी चाहिए। राजमहल के पास भी सुंदर बढ़िया संगीतमय वातावरण होना चाहिए। सुंदर सुंदर कन्याओं का राजमहल के पास उनका पूजन होगा और एक बड़ी लंबी वहां पर तैयारी यहां पर बताई गई है। उसके बाद राजा के पास जाकर के वशिष्ठ ने कहा, महाराज पूरी तैयारी हो गई है। जब ऐसा कहा
तो राजा ने सुमंत्र को बुलाया और सुमंत्र को बुला करके कहा, जाओ राम जी को मेरे पास लेकर के आओ। सुमंत्र ने कहा, जैसा आदेश। और आदेश पाते ही सुमंत्र वहां से राम जी के प्रासाद की ओर जाते। प्रासाद माने महल, भवन। और प्रासाद की ओर जाते हैं और राम जी को बुला करके ले आते हैं। राम जी दशरथ के महल पर चढ़ते हैं। बड़ा सुंदर महल का वर्णन है। और दशरथ जी दूर से ही राम जी को आते हुए देखते हैं। दीर्घ बाहुम, राम जी कैसे, उनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं। महासत्वम, महान बलवान है। वे मतवाले गजराज के समान चल रहे हैं। उनका मुख चंद्रमा से अधिक कांति वाला है। उनका दर्शन सबको ही प्रिय लगने वाला है। वे अपने रूप और उदार आदि गुणों से लोगों की दृष्टि और मन को आकर्षित कर लेते हैं। महाराज श्री रामचंद्र को एकटक दशरथ देखते रहे। जैसे ही पिता के पास राम जी पहुंचे, श्री राम जी ने अपने पिता को प्रणाम किया चरणों में। दशरथ ने उनको अपनी छाती से लगा लिया। उसके बाद दशरथ जी ने श्री राम को कुछ और बातें बताई। मेरी इच्छा है मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। समय आ गया। इक्ष्वाकु कुल की परंपरा भी यही है। महाकवि कालिदास ने इक्ष्वाकु कुल की परंपरा का वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखा है। बड़ा सुंदर लिखा है। और उन्होंने लिखा कि प्रथम अवस्था में वो विद्या अध्ययन करते थे। यौवने विषयिषीणाम, युवावस्था में वो भोग भोगते थे राज का। वार्धक्य मुनि वृत्तिनाम, वृद्धावस्था में वो वानप्रस्थाश्रम का वर्ण करते थे। योगे नान्ते तनुम त्यजात, और अंत में योग के द्वारा, समाधि के द्वारा अपने शरीर को छोड़ते थे। ये इक्ष्वाकु कुल के राजाओं की परंपरा थी। प्रथम अवस्था में वो वेद अध्ययन, धनुर्वेद, गंधर्वेद इत्यादि तमाम विद्याओं का ग्रहण करते थे। केवल युवावस्था में वो राजभोग करते थे, बाद में वो त्याग देते थे। अंत में योग के द्वारा वो अपने शरीर का विसर्जन करते थे। ये इक्ष्वाओं की परंपरा रही, इक्ष्वाकु कुल की परंपरा रही है। राम, तुम्हारा जन्म कौशल्या से, मेरी बड़ी भार्या से हुआ है। कौशल्या भी पुत्रवती हो गई, मैं भी तुम्हें देख करके पुत्रवान हो गया। तुम गुणों में मुझसे बढ़कर के हो, प्रजा का पालन करने में मेरे से भी श्रेष्ठ हो, बल है, पराक्रम है। इसलिए मेरी इच्छा है मैं तुम्हें युवराज पद पर अभिषिक्त कर दूं। उसके बाद उपदेश दिया है दशरथ ने कि एक युवराज को कैसे अपने राज कार्य देखना चाहिए, कैसे मंत्रियों के साथ व्यवहार करना चाहिए, कोष जो धन है उसका संचय कैसे करें ताकि प्रजा परेशान ना हो, भंडारण कैसे करें अन्न इत्यादि का, जो युद्ध के समय या काल के समय, विपत्ति के समय काम आ सके। किस तरह से बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, अमात्यों के साथ कैसे व्यवहार करें, प्रजा वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करें, जो ऋत्विज हैं उनके साथ किस तरह का व्यवहार करें। ये सारी बातें दशरथ ने राम जी को बताया कि चित्त को वश में करके रखना, क्रोध नहीं करना, प्रजा पालन में अनुरक्त रहना,
इसके बाद राम जी अपने महल चले जाते हैं, दशरथ जी भी अपने महल में जाकर के विश्राम करते हैं। दूसरे दिन गतेष्वथ द्रुपो भूय पौरेषु सह मंत्रिभिः मंत्रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयज्ञः स पितुश्चयम् निश्चयम्। निश्चय कर लिया दशरथ ने कि अब युवराज पद पर राम को अभिषिक्त सिंचित कर ही देना चाहिए, युवराज पद बना ही देना चाहिए, उनको राजा पद पर अभिषेक कर देना चाहिए। उन्होंने फिर सूत को बुलाया और कहा कि जाओ राम जी को बुला करके लाओ। राजा का आदेश पा करके पुनः सुमंत्र राम जी के महल में पहुंचते हैं और वो कहते हैं, तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति श्रुत्वा प्रमाणं तत्र त्वं गमनायेतराय वा। महाराज, राजा दशरथ आपसे को बुला रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। राम जी ने कहा, अभी कल तो शाम को आए ही थे, अभी वो अभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। तो सूत ने कहा, महाराज मेरे को जैसा आदेश था वैसा मैंने आपको सुना दिया, आप वहां जाएं या न जाएं ये निर्णय आपका है। लेकिन राम जी तो पिता के आदेश का पालन करने वाले ही थे। उनके आदेश को सुनकर के स्वयं उसी समय खड़े हो गए और तुरंत महाराजा दशरथ के महल की ओर चल दिए। राजा को दूर से देख करके प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम किया। दशरथ ने उनको उठा करके छाती से लगाया और कहने लगा, देखो राम, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी आयु बहुत हो गई है, मैंने अपने मनोवांछित सारे भोग भोग लिए हैं, बहुत भारी दक्षिणाओं से युक्त सैकड़ों यज्ञ भी मैंने कर लिए हैं, मैंने ब्राह्मणों को, देवताओं को, सबको प्रसन्न किया है, प्रजा को भी प्रसन्न किया है, खूब यज्ञ किया है, दान दिया है, स्वाध्याय भी किया है, मैंने अभिष्ट सुखों का अनुभव कर लिया है, मैं देवता, ऋषि, पितर, ब्राह्मण तथा अपने ऋण से पूर्ण रूप से उऋण हो चुका हूं। न किंचिन मम कर्तव्यम तवान्यत्राभिषेचनात् अतो त्वामहं ब्रूयाम तन्मे त्वं कर्तुमर्हसि। अब मेरा एक ही काम शेष है कि मैं तुम्हारा राज्याभिषेक कर दूं। राज्याभिषेक के अतिरिक्त और मेरा कोई काम शेष नहीं बचा है, और ये सारी प्रजा तुम्हें राजा बनना देखना भी चाहती है। इस समय मेरे शरीर की स्थिति भी ठीक नहीं है, इसलिए तद्यावदेव मे चेतो न विमुह्यति राघवः तावदेवाभिषिञ्चस्व चला हे प्राणिनाम गतिः। हे राघव, जब तक मेरे मन में कोई मोह पैदा नहीं हो जाता किसी प्रकार का, तब तक मैं तुम्हें राजा बना देता हूं। क्यों? क्योंकि मनुष्य के चित्त की गति बड़ी चंचल है। बहुत सुंदर बात कही। प्राणियों की बुद्धि बहुत चंचल होती है, एक क्षण में बदलती है, और जो बड़े लोग हैं, जो राजा हैं, धनवान हैं, वो तो हर क्षण क्षण में अपने हित अहित का चिंतन करके मन को बदलते रहते हैं।
आज चंद्रमा पुष्य से एक नक्षत्र पहले पुनर्वसु पर विराजमान है। निश्चय ही कल वे पुष्य नक्षत्र पर रहेंगे, ऐसा ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं। इसलिए पुष्य नक्षत्र में तुम अपना अभिषेक करा लो। हे शत्रु को संताप देने वाले वीर, इस कारण मैं कल अवश्य तुम्हें राजा के पद पर अभिषिक्त कर दूंगा। एक और बात बड़ी सुंदर कही। शायद अब दशरथ अंदर के भावों को जानते होंगे कि मेरे महल के अंदर क्या क्या घटनाक्रम चल रहा है। उनके अंतरपुर में होने वाली घटनाओं को भी शायद वे जानते होंगे, या हो सकता है जैसा ये वाक्य आएगा उसके अनुसार हो सकता है, ऐसा रामायण में लिखा नहीं है लेकिन संभावनाएं की जाती है, हो सकता है कि कैकेयी के विवाह के समय राजा ने कैकेयी के पिता को वचन दिया हो कि भरत को ही राजा, जो कैकेयी के पुत्र होगा उसी को ही राजा बनाया जाएगा। शायद ऐसा भी संभव है। और इसीलिए इसी शर्त पर कैकेयी नरेश ने अपनी पुत्री कैकेयी का विवाह दशरथ के साथ किया हो, क्योंकि दशरथ जी स्वयं कह रहे हैं, विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। हे राम, जब तक भरत इस नगर से बाहर अपने मामा के यहां निवास कर रहे हैं, तब तक तुम्हारा अभिषेक हो जाना ही मुझे उचित प्रतीत होता है। ये दशरथ कह रहे हैं, यानी जब तक भरत इस नगर से बाहर हैं। आप देखिए वो प्रकरण था जब राजाओं को बुलाया गया तो सभी को बुलाया, केवल राजा जनक को और कैकेयी नरेश को, भरत के नाना को नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया। इन दो को छोड़ करके सभी को ही बुलाया है। तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ राजनीतिक खींचड़ी तो दशरथ के महल के अंदर पक ही रही होगी और उनको वो जानते होंगे। ये तो हमारा विषय नहीं, क्योंकि 9 लाख साल 17 लाख साल पुरानी घटना है। 17 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ था, लेकिन ये वाक्य के आधार पर संभावनाएं कह सकते हैं। संभावनाएं, ये संभावनाएं हैं कि दशरथ स्वयं कह रहे हैं, जब तक भरत इस नगर से बाहर है, विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः तावदेवाभिषेकस्ते प्राप्त कालो मतो मम। और जब तक वो बाहर है, निवास कर रहे हैं, तब तक ही तुम्हारा अभिषेक हो जाए, ये मैं उचित मानता हूं। हेतु दिया, कारण दिया। कामम खलु सताम वृत्तो भ्राता ते भरत स्थितः ज्येष्ठानुवर्ती धर्मात्मा सानुक्रोशो जितेन्द्रियः किन्नु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यमिति मे मतम सताम च धर्म नित्यानाम कृतशोभी च राघव। हे राघव, इसमें संदेह नहीं है, ये जो भरत है ये सत्पुरुषों के आचरण करने वाले हैं, ये बड़े भाई के अनुसार ही चलने वाले हैं, धर्मात्मा है, दयालु है, धर्मस्य सानुक्रोशो जितेन्द्रियः, और जितेंद्रिय है। तब तथापि किन्नु चित्तम मनुष्याणाम अनित्यमिति में मतम, फिर भी मनुष्यों का चित्त स्थिर नहीं रहता, ऐसी मेरा मानना है। तो मनुष्यों का चित्त स्थिर नहीं रहता तो कहीं न कहीं दशरथ के द्वारा कहीं न कहीं वचन दिया होगा, या तो अगर वचन दिया भी नहीं होगा तो कुछ न कुछ तो अंदर ही अंदर घटना हो ही रही होगी। इसलिए दशरथ को चिंता थी कहीं भरत आ जाए और भरत के आने पर बीच में राज्याभिषेक रुक न जाए, कहीं रोड़ा ना खड़ा कर दे भरत। यद्यपि भरत ने ऐसा किया नहीं, उनका तो चरित्र महान है, लेकिन यहां ये शंकाएं पैदा हो रही है।
और बीच बीच में भी देखिए राम जी भी जब सीता जी को उपदेश देंगे या और भी करेंगे तो ये सारी बातें आकर के उपस्थित होती हैं। ये रामायण है, ये मनुष्य में के जीवन की शिक्षा का ग्रंथ है। पद पद पर यहाँ शिक्षा मिलती है, कैसे कब कितना हमें सावधान रहना चाहिए, ये इससे हमें पूरी शिक्षा मिलती है। सताम च धर्म नित्यानाम कृतशोभी च राघव। और हे राघव, कभी कभी सत्पुरुषों का भी मन, देखो दशरथ ने बहुत प्यारी बात कही, कभी कभी सत्पुरुषों का भी मन राग और द्वेष से युक्त हो जाता है, कभी कभी हो जाता है। इसलिए कहीं राग और द्वेष से युक्त भरत का मन हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। इत्युक्त सोभ्यनुज्ञात स्वभाविन्यभिषेचने व्रजेति राम पितरम अभिवाद्याभ्याद गृहम। इसलिए कल ही राज्याभिषेक हो जाए। दशरथ के ऐसा कहने पर राम जी ने प्रणाम करके अपने महल में चले गए। राजा ने राज्याभिषेक के लिए व्रत पालन के नियम की जो आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को सीता जी को बताने के लिए महल के भीतर प्रवेश किए। जब राम जी ने सीता को वहां नहीं देखा तो वो माता कौशल्या के महल की तरफ चले गए। वहां पर देखा सुमित्रा बैठी हुई थी और वहीं पर उन्होंने सीता जी को बुला लिया था। लक्ष्मण भी वहां पहुंच चुके थे क्योंकि राम के राज्य के अभिषेक का समाचार तो सब जगह फैल ही गया था। उस समय कौशल्या ध्यान लगाए भगवान का ध्यान कर रही थी। अपने पुत्र की शुभकामना के लिए वहां पहुंच करके राम जी ने माता को प्रणाम किया और कहा अम्ब, अम्ब माने मां, गुजरात में इसी अम्ब को बा बोलते हैं, बा, अंबा शब्द है ये। अंबा का संबोधन में अंब बनता है, हे अम्ब शब्द है अंबा, अंबा माने मां। और अंबा में अम हट गया, बा रह गया, तो गुजरात में इसलिए बा को मां बोलते हैं, मां को बा बोलते हैं। अम्ब पित्रा नियुक्तोस्मे प्रजापालन कर्मणि भविताश्वोभिषेको में यथा में शासनम पितुः सीतयाप्युपवस्तव्यः रजनीयं मया सह एवं मुक्तमुपाध्यायी सह ही मां मुक्तवान पिता। हे मां, पिताजी ने मुझे प्रजापालन के कर्म में नियुक्त किया है। कल ही मेरा अभिषेक होगा, इसलिए सीता को भी मेरे साथ रह करके उपवास करना होगा। उपाध्याय ने ऐसी ही बात कही है जिसे पिताजी ने मुझे कहा है। अब यह एक बात ध्यान रखना, भारतीय संस्कृति, राज्याभिषेक मिल रहा है, राजा बनने जा रहे हैं, लेकिन कोई हुड़दंग नहीं है। सत्कर्म हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, तप हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, ब्राह्मणों को बुलाया गया है, दान दिए जा रहे हैं, और जिसको राज मिल रहा है वो उपवास, उसके लिए उपवास बता दिया, पति पत्नी उपवास करो, रात भर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए उपवास करो। ये हमारी संस्कृति है। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके योग्य बनाना, उसके अधिकारी बनाना, ताकि उस वस्तु को प्राप्त होने पर किसी को कोई गर्व ना हो, और वस्तु को प्राप्त करने पर, इतनी भारी संपदा वैभव को प्राप्त करने पर किसी का कोई अनिष्ट ना करे, इसलिए व्यक्ति को अधिकारी बनाया जाता था। ये हमारी संस्कृति है, बड़ी महान है। या उत्सव में भी व्रत है, और भगवान राम ने कहा मेरे साथ आज रात सीता भी उपवास करेगी। अतः कल होने वाले अभिषेक के निमित्त आज मेरे और सीता जी के लिए जो मंगल कार्य है वो आप पूरा कर दो। माता के मन में जो अभिलाषा थी वो तो पूरी की ही, लेकिन माता बड़ी प्रसन्न हुई, बहुत प्रसन्न हुई। और इसके बाद
जो मंगल कार्य कराना था वो सारा करके राम जी सीता जी के साथ तो अपने महल में चले जाते हैं और वो रात भर उपवास करते हैं और अनुष्ठान करते हैं और भगवान का भजन करते हैं। राजा दशरथ ने कहा श्री राम को और सीता को उपवास व्रत की दीक्षा दो ताकि वो शास्त्र विधि के अनुसार उपवास करें, मन मर्जी से नहीं। गच्छोपवासम काकुत्सम कारयाद्य तपोधनः श्रेयसे राज्य लाभाय वध्वा सह यतव्रतः तथेति स च राजानाम् उक्त्वा वेदविदं वरः स्वयं वसिष्ठो भगवान येयौ राम निवेशनम। वशिष्ठ स्वयं राम के महल में जाते हैं उपवास की दीक्षा देने के लिए। जैसे ही वशिष्ठ जी को दूर से देखते तो राम दौड़ पड़ते हैं, वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं और वशिष्ठ जी ने जो उपवास की विधि थी उपवास की विधि बताई, मंत्रोच्चार पूर्वक उस व्रत की दीक्षा दी, पूजन किया और उसके बाद अनुमति ले वशिष्ठ जी आ गए। राम जी रात भर उपवास के लिए बैठ गए। नगर पौरवासी सब वहां करके बैठ गए। राज्याभिषेक होगा, राजमार्ग पर भीड़ होगी, राजमहल में भीड़ होगी महाराज। चारों तरफ लोग राम के राज्याभिषेक की तैयारी को देखने के लिए आ गए। बड़ा भारी जन समुदाय वहां पर एकत्रित हो गया। नगर की सजावट हो गई और हर व्यक्ति अपने आप को आज धन्य मानने लगा कि आज हमारा परम सौभाग्य होगा कि हम श्री राम को राजा बनते हुए देखेंगे। भगवान श्री राम ने और सीता जी ने भगवान को प्रणाम किया। सूत मागध बंदी सुंदर गान करने लगे। रेशमी वस्त्र धारण किए श्री राम ने मस्तक झुकाकर भगवान को प्रणाम किया। ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन हुआ, पुण्यवाहन वाचन हुआ। नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि से पूरी अयोध्या नगरी व्याप्त हो गई और महाराज समस्त अयोध्या नगरी सजने लगी। उसकी सजावट बहुत सुंदर बताई, बड़ी विस्तार से बताई है। इसी समय दसों दिशाओं के जनपद लोग वहां पर आने लग गए। प्रतिदासी यतो जाता कैकेय्या तु सुघोषिता प्रसादम चंद्र संकाशम आरोह यदृच्छया। इसी समय स्वेच्छा से ही कैकेयी की एक दासी थी, उसका नाम मंथरा था, प्रतिदासी थी, कैकेयी के साथ ही रहती थी वो। उसके कुल का खानदान का कुछ पता नहीं था, वहीं से वो आई हुई थी। अभिषेक के एक दिन पहले ही स्वेच्छा से वो कैकेयी के महल पे चढ़ करके देख रही थी। सिक्तराज पथाम कृत्स्नाम प्रकीर्ण कमलोत्पलाम अयोध्याम मंथरा तस्मात् प्रासादाद अन्वैक्षत। उस दासी का नाम था मंथरा। उसने महल की छत से देखा
अयोध्या नगरी पर छिड़काव किया जा रहा है। सारी पुरी में यत्र तत्र खिले हुए कमल बिखरे हुए हैं। बहुमूल्य पताकाएं फहरा रही है। ध्वजाओं से पुरी की अपूर्व शोभा हो रही है। राजमार्गों पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव किया जा रहा है। अयोध्यापुरी के सब लोग उपटन लगाकर सिर से ऊपर से स्नान कर रहे हैं। राम के लिए माल्य और मोदक हाथ में लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण हर्षनाद कर रहे हैं। देव मंदिरों के दरवाजे चूने और चंदन आदि से लीपकर सफेद एवं सुंदर बनाए गए हैं। सब प्रकार से बाजों की मधुर ध्वनि हो रही है। श्रेष्ठ हाथी घोड़े हर्ष से उत्फुल्ल दिखाई दे रहे हैं। सारे नगरवासी हर्ष जनित रोमांच युक्त और आनंद मग्न है। नगर में श्रेणीबद्ध ऊंचे ऊंचे ध्वजा फहरा रहे हैं। ऐसी अपूर्व शोभा देख करके मंथरा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पास के महल में कौशल्या की धाय को खड़े हुए थे देखा। और उसने पूछा, आज ये क्या हो रहा है? ये लोग क्यों आ रहे कौशल्या के पास दान ले ले करके जा रहे हैं? वो तो बेचारी भोली भाली थी, मंत्रा तो कपटी थी, उसके अंदर कालुष्य भरा हुआ था। लेकिन राम जी की माता की कौशल्या की जो धाय थी वो तो भोली थी। उसने सहज बोला कि विदीर्यमाणा हर्षेण धात्री तो परया मुदा। परम प्रसन्न होकर के धात्री कहने लगी, आचचक्षेत कुब्जाई भूयसिम राघवे श्रेयम। राघव के कल्याण के लिए उसने कुब्जा को कहा, श्व पुष्येण जित क्रोधम यौ राज्येन चानघम राजा दशरथो रामम अभिषेकता ही राघवम। कल सुबह ही पुष्य नक्षत्र योग में राजा दशरथ राम को राज्याभिषेक देने वाले हैं। इतना सुनना था कुब्जा का, मंथरा का। महाराज उसको तो महसूस नहीं होने दिया और क्रोध से भर करके नीचे दौड़ करके आई। क्रोध में वो जल रही थी। सादह्यमाना क्रोधेन मंथरा पापदर्शिनी। आहा हा, पापदर्शी थी वो, अनिष्ट को देख रही थी, क्रोध से जल रही थी। शयानमेव कैकेय्यम इदं वचनम अब्रवीत। और सोती हुई कैकेयी कोई कहने लगी, उत्तिष्ठ मूढ़े किम शेषे भयम त्वाम अविवर्तते उपप्लुत मघौघेन नात्मानं बुद्धिसे। अरे ओ मूर्खे, उत्तिष्ठ मूढ़े, मूर्ख कैकेयी खड़ी हो जा, क्यों सो रही है? दासी और रानी को मूर्ख कह रही है। सोचो वो दासी कैकेयी की कितनी मुंह लगी होगी, कितनी मुंह लगी होगी। वो कह रही है, मूर्ख सो रही है, तुझ पर बड़ा भारी विपत्ति का पहाड़ पड़ने वाला है, गिरने वाला है। अरे तुझे अपनी दुर्अवस्था का बोध नहीं है? अरे अनिष्टे, जिसे तू अपना पति कहती है कि मेरे लिए सर्वस्व देते हैं, वो तेरे साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं। वो तेरे सामने मीठी मीठी बात करके ऐसा लगते हैं कि सारा सौभाग्य तुझे ही समर्पित कर रहे हैं, लेकिन पीठ से वो छुरा घोंपते हैं। जैसे ग्रीष्म ऋतु में नदी का प्रवाह सूखता चला जाता, उसी प्रकार तेरा सौभाग्य अब स्थिर नहीं है, सूख रहा है। एवं मुक्ता तु कैकेयी स्पष्टया परुषम वचः रुष्टया परुषम वचः कुब्जया पापदर्शिन्या विषाद मगमत परम। जब अचानक ऐसा कहा तो कैकेयी को दुख हुआ कि क्या कह रही है। मंथरा तो तवच श्रुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम वाच क्रोध संयुक्ता वाक्यम वाक्य विशारदम। कैकेयी ने पूछा, तेरे अंदर इतना दुख क्यों आ रहा है, ये विषाद क्यों है, बात क्यों नहीं बताती? इतना सुनना था तो वो भयंकर क्रोध में भर गई
और बहुत ही कैकेयी को मीठी मीठी वाणी में कहने लगी, सा विषण्णतरा भूत्वा कुब्जाम तस्याम हितैषिणी विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम। मंथरा बातचीत करने में बड़ी कुशल थी। वह कैकेयी के मीठे वचन सुनकर और खिन्न हो गई। उसने अपने प्रति हितैषी प्रकट करते हुए कहने लगी, बड़ी सुंदर कहा, अक्षयम सुमृत देवी प्रवृत्तम त्वद्विनाशनम रामम दशरथो राजा युवराजे अभिषिक्षति। अरे देखो, तुम्हारा सौभाग्य का विनाश हो गया। आज राजा राम को युवराज पद पर बैठाने जा रहे हैं। ये समाचार पाकर दुख और शोक से व्याकुल हो अगाध भय से समुद्र में डूब गई हूं। कैकेयी ने कहा, चिंता की आग में मानो जल रही हूं, तुम्हारे हित की बात बताने के लिए मैं आई हूं। हे कैकेयी नंदिनी, यदि तुम पर कोई दुख आया तो उससे मुझे भी बड़ा भारी दुख होगा। तुम्हारी उन्नति में मेरी उन्नति, मेरी उन्नति में तुम्हारी उन्नति है। देवी, तुम राजाओं के कुल में उत्पन्न हुई और एक महारानी राजा की रानी हो। महाराज बहुत कुछ कहा, लेकिन इतना सुनते ही मंथरा ने तो इतना कहा, कैकेयी को लगा कि बहुत अच्छी बात है, राजा राम को अभिषेक कर रहे हैं, अच्छी बात है, ये तो अच्छी ही बात है। और कैकेयी ने एक बार तो अपना उसको इनाम दे दिया ये बात सुन करके, लेकिन उसने फेंक दिया मंथरा ने और फिर कहने लगी, क्या कहने लगी, इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।